हाँ बोलो, क्या हुआ? बुढ़िया दिलशाद भी जिस एम्बुलेंस से जा रही थी, उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट तो करवा दिया है हमने, पर बुढ़िया बच गई, अब लापता है। कैसे बच गई वो? हाँ, कैसे बच गई? पूरा चप्पा चप्पा छान मारो। हमें वो बुढ़िया चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? जाने कौन सी जिंदगी अपने नाम लिखवा कर आई है ये दिलशाद, कि मरने का नाम नहीं लेती। लेकिन हमारा नाम भी तनवीर है। इतनी आसानी से हम उसे जाने नहीं देंगे दिलशाद, इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनहरी आ गई। खुल जा सिम सिम। पप्पा, किसी बड़े समझदार आदमी ने तिजोरी बनाई है, पर आज इसकी मुंह दिखाई तो हो के रही। वाह, इसी की कमी थी। कौन है? कम ऑन सुनहरी, बेटा तू चोर है। इस तरह से डरेगी ना तो काम की वाट लग जाएगी, समझी? पापा आपसे कहा था ना कि आज रात को थोड़ा फ्री रहना, लेकिन देखिए अब मैं नवाजों पे कंसंट्रेट करूं या अपने काम पे? ये क्या है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? खून, 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 खून। आहिल आप ठीक है? खून, क्या? खून, आहिल? किसका खून? खून, आहिल? खून। आहिल? कोई नहीं है। आहिल? आहिल, मैं आपके साथ हूं। आहिल आप बिल्कुल मत डरिए। आहिल यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मैं हूं आपके साथ। आहिल सो जाइए। प्लीज। जाने ऐसा क्या हुआ है इनके साथ जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
पता करना ही होगा कि आखिर ये कौन से ख्वाब है जिसे देखकर ये इतने डर जाते हैं। किसका खून हुआ है जिसकी ये बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बचपन में किसी का कत्ल होते देखा है? जो भी हो, मुझे पता करना ही होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक ये सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। लेकिन मैं ये पता करूं तो करूं कैसे? हया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हया, हमारे निकाह को इतना वक्त हो चुका है और तुमने अभी तक मुझे अपने पास आने की इजाजत तक नहीं दी। और हया, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों। हया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हया, निकाह के पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक निकाह के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे यूं हर वक्त कटी कटी से रहने लगी? ये निकाह कोई जबरदस्ती तो हुआ नहीं था, तुम्हारी मर्जी से हुआ था, है ना? तो हया, प्लीज मुझे बताओ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हया देखो, मैं ऐसे नहीं जी सकता और ना ही मैं तुम्हें ऐसे जीता देख सकता हूं। सो प्लीज हया, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है आखिर? हया, आई नो कि तुम शायद रेडी नहीं हो, तुम्हें और वक्त चाहिए। हया, मेरा यकीन करो, हया, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं इस वलीमे के बाद घर में उठने तक नहीं देता। लेकिन हया, हमें फूफी के लिए सब कुछ करना होगा, क्योंकि हया, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हमेशा हर रोज ताना दे कि मैंने तुमसे निकाह करके कोई गलती की है। हया देखो, मैं जानता हूं कि हमने इस वलीमे की शर्त अभी तक पूरी नहीं की। हम दोनों इस निकाह के बाद मियां बीवी की तरह एक भी नहीं हुए, लेकिन है एटलीस्ट हम फूफी को ये कह तो सकते हैं ना, बोल तो सकते हैं ना? नहीं फैज, मैं झूठ नहीं बोल सकती। है, मेरी बात सुनो। देखो आया, हम झूठ नहीं बोल रहे, कभी ना कभी तो हम एक होंगे ना। तो बस है, उस खुदा को हाजिर नाजिर मानकर हम ये सोच लेते हैं कि जैसे हमारे दिल एक हो चुके हैं वैसे ही हमारे जिस्म भी एक हो चुके हैं, हमेशा के लिए। आप हमारे वैसे आप रहती कहाँ हैं? और रोज रोज बिना बताए कहाँ चली जाती हैं आप? माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है कि मुझे तो नंगे पैर भागना पड़ा बेगम साहिबा। वो मेरी चचेरी बहन है ना बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, उसको लकवा मार गया और देखो ना, हाय बेचारी पर कैसी मार पड़ी। लकवा तो मारा ही, आवाज चली गई बेगम साहिबा उसकी। और देखिए, बेटी और दामाद ऐसे निकले के घर से बाहर ही फेंक दिया उसे। अब उसका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ बेगम साहिबा। मैं पैर पकड़ कह रही हूँ आपसे, आपकी बस आपकी इजाजत चाहिए कि मैं यहाँ इस छत के नीचे उसे अपने साथ रख सकूं। मैं वो एक कोने में पड़ी रहेगी बेगम साहिबा, कसम खाकर कहती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं देगी। बस बेगम साहिबा, बेगम साहिबा बस। अच्छा ठीक है, जो करना है वो करिए, जाइए यहाँ से। अरे कहा ना, जो करना है वो करिए, जाइए। शुक्रिया। मैं कहाँ सोऊंगा? ओ हाँ, माफ कीजिए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
मेरा क्या है, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूं, कहीं भी एडजस्ट कर लेती हूँ। यहां सो जाइए आप। इट्स ओके, मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। कहीं बाहर नहीं जाएंगे आप, चुपचाप यहीं सो जाइए। एक्सक्यूज मी, मुझे आज सोफे में नहीं सोना, मैं बाहर सो। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप सोफा पे सो जाइए। क्या प्रॉब्लम है, इतनी जिद क्यों कर रहे हैं आप? अकेले डर लगता है मुझे। भूख लग रही है मुझे। 2 बटर नान फिर एक्स्ट्रा बटर, 1 रुमाली रोटी। Of course, मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपने कुछ कहा? आप क्या खाएंगे? कुछ भी लाइट सा। रात को मैं लाइट खाना प्रेफर करती हूँ। पिज्जा? पिज्जा? ऑफ कोर्स। आप सिर्फ कुछ महीने इंतजार कर लीजिए, जैसे ये होटल बन जाएगा आपका पिज्जा भी तैयार हो जाएगा। आप भूल रही हैं हम शहर में नहीं है जो पिज्जा मिलने वाला है। इसमें इतनी लंबी कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे कह दीजिए ना पिज्जा नहीं आ सकता। कितनी बात करते हैं आप। और बटर नान और दाल मखनी भी चलेगा। हेलो, यहां खाना इस तरह मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। कोई होटल नहीं है कि आप ऑर्डर करोगे और आ जाएगा। और बाय द वे मैडम, अगर आपको याद नहीं है तो हम आज ही आए, बनाने को कुछ नहीं है। तो आपने भी कुछ नहीं खाया? कुछ है नहीं तो खाऊंगा क्या? किचन है? अरे सुनो, वहां तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सी, जहां चाह वहां नूडल्स। अब देखिए, मैं आपको इस दुनिया के बेस्ट नूडल्स बना के खिलाऊंगी। नूडल्स में बेस्ट क्या होता है? मसाला डालो और उबाल लो। स्वाद मसाले में नहीं होता है, हाथों में होता है। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपने हाथों का जलवा। नीचे बैठ के नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं? खाइए। कैसे बने? नॉट बैड। देखा, कहा था ना कि वर्ल्ड के बेस्ट नूडल्स बनाती हूँ। और वैसे भी जब भूख लगी हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। मैं कल और ज्यादा नूडल्स लेके आऊंगी, रोज नूडल्स बना के खिलाऊंगी, ठीक है? ये तो रहने के बहाने ढूंढ रही है। खाओ खाओ रेहान मियां। तुम्हें एक बहुत बड़ा सदमा बर्दाश्त करना है, उसके लिए ताकत तो होनी चाहिए ना। आज रात में उस तिजोरी पर हाथ साफ नहीं कर पाई तो क्या हुआ? अब जब सुनहरी के सर पे 24/7 बप्पा का हाथ है तो तिजोरी की सफाई तो कभी भी हो जाएगी। बहुत टाइम है मेरे पास। अगर मैं नहीं आती तो क्या खाते? कुछ नहीं। कुछ नहीं? भूखे सो जाते? बहुत बुरी बात है। कभी भी इंसान को अपनी भूख नहीं मारनी चाहिए, वरना किसी दिन यही भूख इंसान को मार देती है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कुछ खा ही लेना चाहिए।
तुमने ये राहत भाईजान के लिए बुना था? अरे तो फिर उन्हें दिया क्यों नहीं? हया, ये बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटिफुल। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे आज ही कोरियर करवा देता हूं। हाँ, राहत भाईजान को ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? कोई भी हम दोनों को जुदा नहीं कर पाएगा, और इस नई शुरुआत के लिए मैं आपको ये तोहफा देना चाहती हूँ। या फिर एक काम करते हैं, तुमने इतने प्यार से बुनाया उनके लिए, तो जब राहत भाईजान आएंगे तो एक काम करना, अपने हाथों से खुद उन्हें दे देना। ठीक है? या अल्लाह, इसका मतलब है राहत का नाम, मतलब बस फूफी, फूफी जान ऐसा कुछ ना सोचे। अरे हया और राहत भाईजान एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अगर हया ने उनके लिए स्वेटर बुन भी दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। और फूफी, वैसे भी मैंने राहत भाईजान से खुद बात की थी कि मैं हया से प्यार करता हूं, उसे निकाह करना चाहता हूं। अगर उनके मन में कोई बात होती तो मुझे बताते। तो फूफी प्लीज, अगर ऐसा ख्याल अपने जहन में ना लाए तो बेहतर होगा। हाय अल्लाह, ये तेरी दुनिया। अब इस हया को घर से बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ और करना होगा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। चचेरी बहन है मेरी।
खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं तो नहीं खूबसूरत लग रही? नहीं, मेरा मतलब था खराब लग रहा है कपड़े, अच्छे नहीं लग रहे। नहीं अच्छे हैं, पर ये यहाँ पड़े मिल गए मुझे। जो हमसे पहले यहाँ आए होंगे वो छोड़ के चले गए। लापरवाह लोग। मैंने पहन लिए। बहुत ज्यादा सफाई पसंद है मुझे, एकदम गंदगी पसंद नहीं है। तो फिर मैं गंदे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन ऐसे कैसे, तुम्हें तो परफेक्टली फिट हो रहे हैं। कैसे हो सकता है मतलब? आप 24 घंटे मेरी इंटरव्यू को लेते रहते हैं। इतने सवाल कहाँ से मिलते हैं आपको? अरे मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, जो भी कपड़ा पहनती हूँ ऐसा लगता है कि सिर्फ सुनहरी के लिए बना है। मेरी बॉडी टाइप ही ऐसी है। क्लियर हो गया ना? हो गया ना? अब और कोई सवाल करना है? नहीं करना तो चले नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। जल्दी आइए। नाश्ता? ये कहां से आया? रेहान, ये बेचारा खुद कहाँ आ जा सकता है? तितुल्ला बनाना पड़ता है। मैंने ये नाश्ता खुद अपने इन हाथों से मैंने खुद सुबह सुबह उठ के ये नाश्ता बनाया है। ये कितना स्लिपरी है फ्लोर। नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी, कोई बात नहीं। आप नाश्ता कीजिए। सामान कहां से आया? आपका नाम रेहान नहीं क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। आपको कोई आइडिया है रेहान कि आप कितने सवाल पूछते हैं? सामान कहाँ से आया मतलब? आपको क्या लगता है सुबह सुबह मैं कहीं गई थी क्या चोरी करने, दुकानें लूटने? यहीं पे पड़ा हुआ था सामान। मैंने जरा अच्छे से दिल लगा के ढूंढा, मुझे मिल गया। मैं कल रात को ढूंढती, मुझे कल मिल जाता। सिंपल। पुराने जो लोग यहाँ रहते थे बहुत ही केयरलेस थे, लेकिन हमें क्या, हमारा तो नाश्ता बन गया। नहीं किसी शक वाली नजरों से देख रहे हैं ना मुझे। आहिल, आहिल कहाँ चले गए? आहिल कोई नहीं है। लतीफ, आहिल कहाँ है? आहिल बाबा? हाँ। आहिल बाबा तो सुबह सुबह मीटिंग के लिए निकल गए। ये कौन है लतीफ? ये ना रजिया दी की कोई रिश्तेदार है। बेचारी पूरे शरीर पे लकवा मार गया। हाय अल्लाह, पर पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। खाना तो तुम्हारी हलक से नीचे उतरेगा नहीं तो जू। हो। जल्दी यहाँ से गाड़ी निकालिए, जल्दी। अरे हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है, बदमाश है वो, चोर है।
तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। जब भी कुछ गलत होने लगता है ना, मुझे पहले से पता चल जाता है। इंट्यूशन सुना है, वो होने लगती है मुझे। किस तरह से लेटा हुआ है ये इंसान? ये पक्का कोई चोर है, कोई ठग है। कुछ तो गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? अरे आप देख नहीं रहे हैं वो कैसे पेट के बल लेटा हुआ है, और उसके दोनों हाथ नहीं नजर आ रहे हैं। उसके किसी हाथ में हथियार हुआ तो? और ये सब छोड़िए, कभी भी इस तरह सूनी सड़क पे कोई पड़ा हुआ मिले ना, कभी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। सूनी सड़क पे? तुम भी तो मुझे सूनी सड़क पे मिली थी, क्या हुआ मुझे? अरे एक मिनट, वैसे वालों के पास दिमाग नहीं हो सकता कभी। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? माल निकाल। बप्पा संभाल लेना। रेहान आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, बस बहुत मामूली सी चोट है। मुझे इससे भी बड़ी बड़ी चोटें लगी। चोट दिखाई? नहीं, अरे एक मिनट रेहान, मेरे को, ये भगवान, ये मामूली सी चोट है? आपको कोई आइडिया कितना खून बह रहा है? आप अभी के अभी डॉक्टर के यहाँ चलिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए जल्दी। सुनहरी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कैबिन में एक फर्स्ट एड बॉक्स है, उसे जाके ले आओ। आपके कैबिन में? जी रेहान बेटा, तुम कहाँ हो? हम तुम्हें कब से फोन कर रहे हैं, तुमने हमारा फोन क्यों नहीं उठाया? बेटा हम तुम्हारी अम्मी हैं, हमें तुम्हारी परवाह है। कम से कम वहां पहुंच के एक फोन तो कर देना चाहिए था ना। वहां सब ठीक है ना? तुम्हारे रहने का इंतजाम तो ठीक से हुआ है ना? देखो रेहान बेटा, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। जब तक हमें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिल जाते, हमें आहिल की बात माननी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।